दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि चक्कर आने का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है और इसके लक्षण क्या है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों किसी भी इंसान को चक्कर बहुत से कारणों से आ सकते हैं। उनको लगेगा कि अगर चक्कर आएगा तो लगेगा कि चारों तरफ सभी चीजें घूम रही हैं, बहुत तेजी से घूम रही हैं, तो उस चीज को लेकर के वह बेहद ही परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या कारण है कि आखिर हमको बार बार चक्कर आता है। तो दोस्तों कुछ कारण रहता है कि इस वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, या इस कमी के कारण, या यह चीज प्रयोग करने से, या आपके शरीर में इस चीज की कमी होने के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वह किस कारण से इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला, बहुत ज्यादा आपके शरीर के अंदर कमजोरी होने से। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी रहेगा तो उससे भी आपको चक्कर आ सकता है, या आपका बीपी जो है बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है तो उससे भी आपको चक्कर आ सकता है, या आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नीचे देखते हैं, जैसे आप झूला पे बैठते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची जगह पे आप पेड़ पे चढ़ जाते हैं, नीचे देखते हैं तो उस वजह से आपको चक्कर आ सकता है। आप यात्रा कर रहे हैं तो उस वजह से आपको चक्कर आ रहा है। जब आप बाहर देखते हैं तो चीजें जो रहती हैं बगल की वो तेजी से चलती रहती है तो उस वजह से आपको चक्कर आ सकता है। या आपको माइग्रेन है तब भी आपको चक्कर आ सकता है, या किसी घटना को आप तुरंत देख लेते हैं या आपके सामने घटित हो जाती है तो उस वजह से आपको चक्कर आ सकता है, या आपको चोट लग जाती है, या तेज आवाज, मान लीजिए डीजे या साउंड का आवाज होता है तो उस वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ चक्कर आने का कुछ और भी मुख्य कारण हो सकते हैं। किसी भी दवा को ओवरडोज ले लेने से आपको चक्कर आ सकता है, या आपको ब्रेन ट्यूमर है तब भी आपको चक्कर आ सकता है, या आपके नाक में चोट लग जाती है तब आपको चक्कर आ जाता है, या सर पे चोट लग जाती है तब भी आपको चक्कर आ सकता है, या पुराना चोट लगा है अगर सर पे तब भी आपको चक्कर आ सकता है। अगर आपको एड्स, कैंसर जैसी समस्या है तब भी आपको चक्कर आ सकता है, क्योंकि इसमें शरीर जो होता है पूरी तरह कमजोर हो जाता है तो उस वजह से आपको चक्कर आ सकता है। ये जानते हैं कि अगर हमको चक्कर आ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण या सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। आपका सर दर्द कर सकता है, आपकी आंख दर्द कर सकती है, आपका हाथ पैर दर्द कर सकता है, या आपका ज्वाइंट दर्द कर सकता है, या आपको ज्यादा नींद आ सकती है, या आपको घबराहट हो सकती है, या आपका संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे आप चल रहे हैं तो आपको गिरने का शंका बना है, गिर जाते हैं, या आपको उल्टियां हो सकती हैं। इस तरह के कुछ लक्षण, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो इस तरह के कुछ लक्षण आपको आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। जानते हैं कि अगर हमको चक्कर आ रहा है तो उसका इलाज क्या है, कौन सी दवा है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। दोस्तों बीटा हिस्टीन एक दवा आती है जो बहुत सारी कंपनियां इस फार्मूले की दवा बनाती हैं। इसे आप वर्टी स्टार एएमडी के नाम से ले सकते हैं। यह आपको 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगा मार्केट में। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, या पलटी महसूस हो रहा है, या चक्कर की वजह से आपको बार बार पलटी महसूस, तो उतने समय आप इस 8 मिलीग्राम टेबलेट को लेकर के आप अपनी चक्कर या सफर के दौरान आपको पलटियां हो रही हैं तो उतने समय इस टेबलेट को लेकर के आप अपनी यह समस्या दूर कर सकते हैं। इसको चलिए जानते हैं खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इस 8 मिलीग्राम टेबलेट को आप एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, आप इसे नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सिनर्जीन। या अभी मार्केट में आपको सिनर्जीन फार्मूले की बहुत सारी दवाएं आपको मिल जाएंगी, जिसका एक ब्रांड नाम है जिसे हम बोलते हैं वर्टिगान। यह 25 मिलीग्राम का आता है। तो उतने समय भी इस टेबलेट को लेकर के अगर आप चक्कर आपको आ रहा है, या आप सफर के दौरान बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, उतने समय आप इस टेबलेट को लेकर के आप अपनी चक्कर की समस्या को सही कर सकते हैं। यह सबसे पॉपुलर जो दवा है सिनर्जीन वर्टिगान जो है, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोमेथाजिन। यह 10 मिलीग्राम का टेबलेट रहता है के नाम से। आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर इसे आप ले सकते हैं। इसका और भी ब्रांड नाम है, तो आप अगर नहीं जानते हैं जो पॉपुलर है स्टेमिटिल एमडी, तो उस टेबलेट को कह करके आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको सफर के दौरान पलटी हो रही है या बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है तो उतने समय इस टेबलेट को आप लेकर के आप अपनी चक्कर जैसी समस्या को सही कर सकते हैं। चलिए इसको खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इस टेबलेट को आप एक गोली सुबह खाना खाने के बाद और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद इसे आप नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं। चाहे आप सफर के दौरान आपको चक्कर आ रहा है, या आप घर पे हैं तब भी चक्कर आ रहा है, या आपको कमजोरी वीकनेस हो रहा है, अगर उसमें बहुत ज्यादा चक्कर आ तो उतने समय भी आप इस टेबलेट को लेकर के आप अपनी
इस समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक हो, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें और उनसे सलाह ले लें, देख लें, पता कर लें कि किस वजह से हमको चक्कर आ रहा है, तो उस समय इस टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर आपको करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। देर ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।